प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मोटिवेशनल अमेजिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक राजनेता, प्रखर वक्ता, अर्थशास्त्री, वकील, शिक्षक और आधुनिक भारत के निर्माता बाल गंगाधर तिलक जी से जुड़ी 3 बेहतरीन महत्वपूर्ण कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि अन्याय का विरोध अंत तक करना चाहिए। कहानी एक दिन कक्षा में कुछ छात्रों ने मूंगफली खाकर छिलके वहीं फर्श पर डाल दिए। कक्षा में गंदगी देखकर अध्यापक महोदय ने सभी छात्रों से पूछताछ की। मार पड़ने के डर से किसी भी छात्र ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। अध्यापक महोदय को गुस्सा आ गया। उन्होंने कड़क कर सभी से कहा कि सब छात्र अपने हाथ आगे बढ़ाओ। सब छात्रों ने अध्यापक महोदय की आज्ञा का पालन किया। अध्यापक सबकी हथेलियां खुलवाकर 2-2 बेत मारकर सजा दे रहे थे, लेकिन एक छात्र ने अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाए और इस बात का हठ कर लिया कि वह हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा। उसने अपने हाथ बगल में दबा लिए और बोला, मैंने मूंगफली नहीं खाए, इसलिए मैं बेत भी नहीं खाऊंगा। अध्यापक महोदय ने कहा, तो फिर सच सच बता दो कि ये मूंगफली किसने खाए। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि तिलक जी को चुगली करने की आदत नहीं थी। न्याय के लिए कष्ट सहने वाला ये छात्र कोई और नहीं बल्कि बाल गंगाधर तिलक जी थे, जिसने अन्याय का विरोध अंत तक किया। कहानी 2। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को अपने भविष्य की चिंता कभी नहीं रही। कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर वे अपना कार्य करते रहते थे। उन्होंने अपनी युवावस्था में पूना में एक विद्यालय आरंभ किया। वहां कार्य करते हुए वे मात्र 30 रुपए मासिक लेते थे। एक बार उनके एक मित्र ने कहा, इतनी छोटी राशि से तो आप अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर के दाह संस्कार के लिए भी कुछ नहीं बचा सकेंगे। तिलक जी ने उनकी बात सुनकर धीरे से उत्तर दिया, इसकी चिंता मुझे क्यों करनी चाहिए? यदि समाज को ठीक प्रतीत होगा तो लोग इस शरीर का अंतिम संस्कार कर देंगे। यदि लोगों में मेरे प्रति सम्मान न होगा तो भी दुर्गंध से बचने के लिए उन्हें अंत में मेरे शव की कोई न कोई उचित व्यवस्था करनी ही होगी। इसलिए मुझे लगता है कि इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। कहानी 3। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा देने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जीवन का प्रत्येक क्षण देश के लिए अर्पित था। ये बात उन दिनों की है जब वे स्वतंत्रता संग्राम में कूदे ही थे। एक बार बंबई में उनके ओजस्वी भाषण को सुनकर सभापति ने उनसे कहा, तिलक जी, आप अपनी योग्यता का समुचित उपयोग नहीं कर रहे हैं। यदि आप अपनी विद्वता का उपयोग ऐतिहासिक खोज में करें तो संसार में प्रसिद्ध हो सकते हैं। आप राजनीति के दलदल में क्यों फंसे हुए हैं? इस पर तिलक जी ने उत्तर दिया, भारत भूमि बांझ नहीं है। स्वराज्य प्राप्त हो जाने पर मुझ जैसे हजारों विद्वान पैदा हो जाएंगे। इस समय जो सबसे आवश्यक काम है वो यही है कि हम सब अपनी समस्त योग्यता, शक्ति और अपना सर्वस्व स्वराज्य प्राप्ति में लगा दें। ऐसे निर्भीक महान देशभक्त लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी पर हम सबको गर्व है। ऐसी ही शानदार वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जय हिंद।